दोस्तों, आज हम आप सभी के साथ शेयर करने जा रहे हैं भीष्म षष्ठी का कहानी। इस कथा के अनुसार भीष्म पितामह का असली नाम देवव्रत था। वो हस्तिनापुर के राजा शांतनु की पटरानी गंगा की कोख से उत्पन्न हुए थे। एक समय की बात है, राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा तट के पार चले गए। वहां से लौटते वक्त उनकी भेंट हरिदास केवट की पुत्री मत्स्यगंधा मतलब सत्यवती से हुई। मत्स्यगंधा बहुत ही रूपवान थी। उसे देखकर शांतनु उसके लावण्य पर मोहित हो गए। एक दिन राजा शांतनु हरिदास के पास जाकर उनकी पुत्री सत्यवती का हाथ मांगते हैं, परंतु वो राजा के प्रस्ताव को ठुकरा देता है और कहता है कि महाराज, आपका ज्येष्ठ पुत्र देवव्रत है जो आपके राज्य का उत्तराधिकारी है। यदि आप मेरी कन्या के पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा करें तो मैं मत्स्यगंधा का हाथ आपके हाथ में देने को तैयार हूँ। परंतु राजा शांतनु इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाते हैं, लेकिन वे सत्यवती को भूला नहीं पाते हैं और दिन रात उसकी याद में व्याकुल रहने लगते हैं। ये सब देखकर एक दिन देवव्रत ने अपने पिता से उनकी व्याकुलता का कारण पूछा। सारा वृत्तांत जानने पर देवव्रत स्वयं केवट हरिदास के पास गए और उनकी जिज्ञासा को शांत करके ही गंगा जल हाथ में लेकर शपथ ली कि मैं आजीवन अविवाहित ही रहूँगा। देवव्रत की इस कठिन प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पितामह पड़ा। तब राजा शांतनु ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र को इच्छित मृत्यु का वरदान दिया। महाभारत के युद्ध में शरसज्जा पर लेटने के बाद भीष्म प्राण नहीं त्यागते हैं। भीष्म के शरसज्जा पर लेट जाने के बाद युद्ध और 8 दिन चला और इसके बाद भीष्म मैदान में अकेले लेटे रहे। वे सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार करते रहे और जब सूर्य मकर संक्रांति के दिन उत्तरायण हो गया तब वे माघ माह का इंतजार करते रहे और माघ माह में भी शुक्ल पक्ष की अष्टमी को उन्होंने देह छोड़ने का निर्णय लिया। भीष्म ये भाली भांति जानते थे कि सूर्य के उत्तरायण होने पर प्राण त्यागने पर आत्मा को सद्गति मिलती है और वो पुण्य अपने लोक जाकर मुक्त हो पाएंगे। इसीलिए वो सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार करते हैं। परंतु जब सूर्य उत्तरायण हो गया तब भी उन्होंने देह का त्याग नहीं किया, क्योंकि शास्त्र के अनुसार माघ माह का शुक्ल पक्ष उत्तम समय माना जाता है। बाद में सूर्य के उत्तरायण होने पर माघ माह के आने पर युधिष्ठिर आदि सगे संबंधी पुरोहित और अन्यान्य लोग भीष्म के पास पहुँचते हैं। उन सबसे पितामह ने कहा कि इस शरसज्जा पर मुझे 58 दिन हो गए हैं। मेरे भाग्य से माघ महीने का शुक्ल पक्ष आ गया। अब मैं शरीर त्यागना चाहता हूँ। इसके पश्चात उन्होंने सब लोगों से प्रेम पूर्वक विदा मांगकर शरीर त्याग दिया। सभी लोग भीष्म को याद कर रोने लगे। युधिष्ठिर तथा पांडवों ने पितामह के सर सिद्ध सब को चंदन की चिता पर रखा तथा दाह संस्कार किया। कहते हैं कि भीष्म लगभग 150 वर्ष तक अधिक समय तक जीवन निर्वाह को प्राप्त हुए। एक गणना अनुसार उनकी आयु लगभग 186 वर्ष की बताई जाती है। करीब 58 के दिन तक मृत्यु शैया पर लेटे रहने के बाद जब सूर्य उत्तरायण हो गया तब माघ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को भी भीष्म पितामह ने शरीर को छोड़ा था। इसीलिए ये दिन उनका निर्वाण दिवस है। मान्यता अनुसार इस दिन व्रत रखकर जो व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त जल, कुश और तिल के साथ श्रद्धापूर्वक तर्पण करते हैं उसे संतान तथा मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है तथा उनके पितरों को भी वैकुंठ प्राप्त होता है। इस दिन भीष्म पितामह की स्मृति में श्राद्ध भी किया जा सकता है।